हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष श्रीवास्तव आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं स्नेल्स लॉ। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, तो मैंने पहले और भी वीडियो लेक्चर डाले हैं ऑप्टिक्स पर, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ क्या होता है? अगर हम यहाँ पर दो मीडियम ले लें, फिक्स्ड मीडियम, एयर और या हमने ले लिया ग्लास। ये इंसिडेंट रे यहां से आई। ठीक है, ये वाली जो इंसिडेंट रे है वो यहां से आई। और जब कोई भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, एयर कैसा मीडियम है? रेयर। और ग्लास कैसा है? डेंसर है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो कहां पे बेंड करती है? इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की साइड बेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब एक और इसको मैं I1 और R1 मान लेता हूं। ठीक है, और एक और मैं लाइट रे पास कर रहा हूं यहां से। तो अगर ये हमारा क्या है? नॉर्मल है, तो ये बेंड होगी कहां पे? इसकी बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2। तो इनसे क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ हमसे कहता है कि जो भी लाइट रे, अगर हम मीडियम चेंज ना करें, तो जो भी लाइट रे पास होती है किसी भी मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब उसके साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट होता है। स्नेल्स लॉ हमसे क्या कहता है कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी बेंडिंग होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन। लेकिन मीडियम कैसा होना चाहिए? कंडीशन है यहाँ पे, मीडियम फिक्स्ड होने चाहिए। दोनों मीडियम, एयर और ग्लास, यहाँ पे मैंने फिक्स्ड मीडियम दिए है। ठीक है, तो जो एंगल होगा, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। कि जो रेशियो होगा साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। यही स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो लाइट रे आई, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, उसका साइन और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 इज इक्वल टू द साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। ये कैसे होंगे? कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट। यही स्नेल्स लॉ है और कुछ नहीं। सिंपल सा था। क्या कुछ इसमें पैसे खर्च हो गए आपके? ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, क्या बला है। तो चलिए अब हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मैं एक ग्लास स्लैब ले रहा हूं। ठीक है, और यहां से एक लाइट रे पास हुई, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, याद रखिएगा आप लोग। कैसी लाइट है? मोनोक्रोमेटिक लाइट रे है। तो ये जब पास होगी तो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। अगर हम इसको एयर मान लें और ये तो ग्लास है ही, ठीक है,
ये ग्लास स्लैब है ना, तो अगर हम इसको अगर ये लाइट रे पास होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, तो ये कहां पे बेंड होगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा, ये दोबारा निकलेगी, ये इमर्ज हो जाएगी यहां से। जब ये इमर्ज होगी तो आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको वैसे, अगर इसको निकलना कहां से चाहिए था, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये कहीं यहां से नहीं निकलती, इस तरफ से, इस तरफ से निकलती कि नहीं निकलती, ऐसे। अच्छा, इधर मैं नॉर्मल रख दूं यहां पे, तो ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये कैसा होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि आप देख रहे होगे ये अल्टरनेट एंगल है, इस टाइप का एंगल है, आप पढ़े होगे कि अल्टरनेट एंगल में अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होता है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें बेसिकली ये समझना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट में, इस फिनोमिना में क्या होती है, लाइट की पैरेलल शिफ्टिंग होती है, ठीक है। लाइट को इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल गई, लेकिन वापस से जब इमर्ज हुई, लाइट ग्लास स्लैब में से इमर्ज हुई, तो वापस से पैरेलल हो गई, किसके, इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल हो गई। और इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे पास की, किसमें से, ग्लास स्लैब में से, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, देन उसके बाद फिर इमर्ज हुई, तो इमर्ज होने के बाद ये वापस से पैरेलल होगी, किसके, इंसिडेंट रे के, ओके। अब हम बात करेंगे कि लेटरल शिफ्टिंग जो होती है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच लेटरल शिफ्टिंग डिपेंड्स। लेटरल शिफ्टिंग डिपेंड्स, ठीक है। तो पहली चीज तो यही है कि जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतनी ज्यादा लेटरल शिफ्टिंग होगी, ठीक है, लेटरल शिफ्टिंग होगी। दूसरा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा लेटरल शिफ्टिंग होगी। तीसरा है हमारा कि सबसे ज्यादा जो लेटरल शिफ्टिंग होती है वो किसकी होती है, वॉयलेट कलर की। विबग्योर पढ़ा है आपने, विबग्योर, इसकी इसीलिए लेटरल शिफ्टिंग ज्यादा होती है क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो सॉरी वेवलेंथ है, वो सबसे कम है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसकी रेड की, वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। तो इस वजह से मतलब इससे क्या हमें पता चल रहा है कि वेवलेंथ जितनी कम और तो लेटरल शिफ्टिंग उतनी ज्यादा। चौथा फैक्टर डिपेंड करता है थिकनेस पे। थिकनेस कि जितनी ज्यादा थिकनेस उतनी ज्यादा
लेटरल शिफ्टिंग। ठीक है, तो ये थी लेटरल शिफ्टिंग। अब हम बात करते हैं लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब हम जानने वाले हैं लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस एक होमोजेनस ट्रांसपेरेंट या होमोजेनस ट्रांसमिटेड मीडियम है जो कि बाउंड रहता है किससे? स्फेरिकल सरफेस से। इसका मतलब क्या है कि जो लेंस होता है वो एक हमारा ट्रांसमिटेड मीडियम है। ट्रांसमिटेड का मतलब जिसमें से लाइट पास होकर जा सकती है, और जो किससे बाउंड रहता है? स्फेरिकल सरफेस से। अब वो स्फेरिकल सरफेस एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, या कोई अदर प्लेन सरफेस भी हो सकती है। इसे कहते हैं हम लेंस। इसके टाइप जो होते हैं वो होता है, पहला जो है वो है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो है वो होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है इस टाइप का थोड़ा सा, और कॉनकेव होता है इस टाइप का। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो उसका जो मिडिल पार्ट होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, और कॉर्नर्स जो होते हैं वो थिन होते हैं। लेकिन कॉनकेव लेंस इसका जस्ट अपोजिट है। इसका जो मिडिल पार्ट होता है वो थिन होता है, और कॉर्नर्स पे जो है वो थोड़ा सा थिक होता है। इसे कहते हैं हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हम कॉनकेव लेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है। कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन तो मैंने दे ही दी आपको कि ऐसा लेंस जिसका मिडिल पार्ट थिक हो और कॉर्नर्स थिन हो, और इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो जो होता है वो यही है कि पूरा प्योर कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका मिडिल पार्ट थिक है और कॉर्नर थिन है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इसको डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी दोनों साइड मिडिल पार्ट से थिक होती हैं और कॉर्नर्स थिन होते हैं। सेकंड होता है प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड है हमारा प्लेन कॉन्वेक्स, जिसकी एक साइड थिक होती है और सेकंड साइड प्लेन होती है, जैसे प्लेन मिरर जो हमने पढ़ा था उसमें। लास्ट है हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, जिसमें एक साइड कॉनकेव लेंस की होती है और दूसरी साइड कॉनकेव लेंस की होती है। इसे हम बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहला रूल है ये हमारा, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं इमेज फॉर्मेशन से पहले,
जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है वो एक स्फीयर का पार्ट होगा इस तरीके से, और जो दूसरा पार्ट है वो भी एक दूसरे स्फीयर का पार्ट होगा कुछ इस तरीके से। अब इस स्फीयर का एक सेंटर होगा C1 और इसका भी एक सेंटर होगा C2। यहाँ पे जो मिरर का सेंटर होता है उसको हम O से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और इन तीनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो लेंस होते हैं उनमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक ये और एक ये, C1 और C2। अब इस स्फीयर को हम हटा देते हैं। C1 और C2 को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस टाइप से हमने मिरर में पढ़ा था। ये हमारा फिर से वही कॉन्वेक्स मिरर, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा O से कुछ दूरी पे F1 होता है, और जितनी दूरी पर ये O से F1 है उतनी दूरी पर O से अपोजिट साइड में F2 होता है। ठीक है, अब इतनी दूरी पर एक होता है 2F2 और इतनी यहां से हम डिस्टेंस लेंगे तो ये होता है 2F1। फोकस का जो हमने डबल कर दिया इसको फोकस बोलते हैं, फोकस। ठीक है, तो पहला रूल हमारा कहता है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। ये हमारा पहला रूल है। ठीक है, सेकंड रूल, सेकंड रूल हमारा कहता है कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दो रूल हो गए। पहला क्या है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी। और सेकंड, जब इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। एक थर्ड रूल और है, थर्ड रूल है हमारा, जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। ये हमारा थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या है कि जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है इंसिडेंट रे, तब वो उसी पाथ से वापस लौट जाती है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। 6 केस हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन में बाय कॉन्वेक्स मिरर, जैसे हमने लेंस में पढ़े थे सॉरी मिरर में पढ़े थे, अब हम लेंस में पढ़ेंगे। तो पहला केस है कि ऑब्जेक्ट हमारा रखा होगा इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये F2, ये 2F2 और ये 2F1। इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रे होना जरूरी है।
क्योंकि जब तक दो से मतलब एक इंसिडेंट रे होगी तो इमेज बन ही नहीं सकती। उनका मिलना, जब इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हैं तभी उसी जगह हम बोलते हैं कि इमेज बनी है। ठीक है, तो एटलीस्ट दो इंसिडेंट रे का होना जरूरी है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट रख रहे हैं अपना इन्फिनिटी पे, तो एक रे मैंने यहां से पास की और एक रे यहां से पास की। अब पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के रे, तो कहां से पास होगी? फोकस से। ये भी कहां से पास होगी? फोकस से। तो जो इमेज बनेगी हमारी, इन दोनों ने एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट किया? इस जगह F2 पे। तो इमेज जो होगी वो हमारी कहां बनेगी? फोकस पे। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इमेज कहां बनी हमारी? एट फोकस। दूसरा, क्या सच में बनी? हाँ बनी। तो दूसरा है हमारा रियल। अब जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तो हम लिखेंगे इन्वर्टेड। इमेज का साइज क्या है? इमेज किस साइज की है? पॉइंट साइज की है, बिल्कुल यहां बनी है। हम बोलेंगे यहां पे पॉइंट साइज। पॉइंट साइज। ये हमारा पहला केस था इन्फिनिटी का। अब दूसरा केस देखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाते जाएंगे। ठीक है, दूसरा केस है हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे कहीं F1 और यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2 और यहाँ पे 2F1। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट अपना यहाँ रख दिया। इन्फिनिटी यहाँ कहीं होगा और 2F1 ये है। तो हमने क्या लिखा है सेकंड केस में कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ? इन्फिनिटी ऑफ 2F1 के बीच में है। तो ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है। एक लाइट रे यहां से पास होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। एक लाइट रे यहां से पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से। एक लाइट रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूं। जो भी यहाँ दोनों लाइट अच्छा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ पर लौट जाएगी, और जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ठीक है, तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कहां पे मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो यहां पर हमारा कहीं ऑब्जेक्ट होगा A डैश B डैश। ये इमेज बन गई A डैश B डैश। अब इमेज आपको देखने में इक्वल लग रही है, लेकिन अगर आप स्केल और पेंसिल से बनाओ तब ये इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो हम बोलेंगे कहां पे बनी है इमेज? बिटवीन F2 एंड 2F2। सेकंड है रियल है, और थर्ड इन्वर्टेड है, उल्टी बनी है। फोर्थ है हमारा फोर्थ है साइज कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड केस। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाएंगे। थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को एट 2F1 पर रखेंगे। ठीक है,
ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये 2F1, ये F2 और ये, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है 2F1 पे। एक रे मैंने यहां से पास की जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास की, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी? फोकस से। तो हमारी इमेज कहीं यहां पर मिलेगी हमें 2F1 पे और 2F2 पे। तो A डैश और B डैश ये हमारी इमेज होगी। साइज इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसी इमेज है, कहां पे बनी है? एट 2F2। रियल भी है और इनवर्टेड भी है। इन्वर्टेड भी है। और फोर्थ इज कैसी है? इक्वल है। साइज में कैसी? इक्वल है। इक्वल इन साइज। ठीक है, फोर्थ केस है हमारा। अब ऑब्जेक्ट को हम 2F1 से 2F2 पे रखेंगे। टू F1 से 2F2 पे। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट प्लेस एट बिटवीन 2F1 एंड 2F1 एंड F1। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर। ये F1, ये F2, ये 2F2 और ये 2F1। ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है इधर 2F1 और F1 के बीच में। एक प्रिंसिपल रे के पैरेलल इंसिडेंट रे हमने पास की, जो कि फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो रे यहां पर मिलेंगी कुछ। ठीक है, तो ये हमारी इमेज होगी A डैश और B डैश। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते जा रहे हैं, इमेज उधर इस साइड बढ़ती जा रही है और साइज जो है, साइज भी बढ़ता जा रहा है। तो हम लिखेंगे कि इमेज कहां पे बनी? बियॉन्ड 2F2। 2F2 के बाद ही पीछे तो बनी है। सेकंड इमेज कैसी है? रियल है। और थर्ड इज इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड। फोर्थ है इन्वर्टेड है। फोर्थ कैसी है? लार्ज है। एनलार्ज, या हम बोलेंगे इसको मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। ठीक है, अब लास्ट हमारे 2 केस और बचे हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। अब हमारा फिफ्थ केस है, ऑब्जेक्ट रखा रहेगा हमारा F1 पे। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2।
2f2, ये f2 और ये 2f2। अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया अपना f1 पे। अब एक इंसिडेंट रे हम यहां से पास कर रहे हैं, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। फोकस से पास होगी, ठीक है, फोकस से पास हुई। एक इंसिडेंट रे हम यहां से पास कर रहे हैं। एक सेकेंड, दोबारा बना लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। ये हमारा f1, ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। एक इंसिडेंट रे यहां से आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। एक इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन उसी पाथ से लौट जाएगी जिस पाथ से आई है। तो यहां से आई थी और यहाँ इसी पाथ से लौट जाएगी। तो जो इमेज है, ये आप देख रहे होंगे, ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के। मतलब इमेज ये मिलेंगी तो, लेकिन इंफिनिटी पर जाके मिलेंगी, बहुत दूर कहीं, बहुत दूर जाकर मिलेंगी, यहां कहीं। यहां अगर हम मिला दें इनको यहां, तो यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी हमारी a डैश b डैश, लेकिन इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड और रियल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट, इमेज कहाँ बनी, एट इन्फिनिटी। सेकंड, इमेज कैसी है, रियल। और थर्ड है हमारी इन्वर्टेड। फोर्थ कैसी है इमेज, फोर्थ हाईली एनलार्ज्ड है, या इसको मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, साइज में हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। अब एक लास्ट केस और है। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे अपना F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर। ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, AB ऑब्जेक्ट है हमारा, AB। एक इंसिडेंट रे यहां से पास हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जाएगी, फोकस से होती हुई। एक इंसिडेंट रे यहां से पास हुई ऑप्टिकल सेंटर से, आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पाथ से आई है उसी पाथ से लौट जाएगी। तो ये जो रेज हैं दोनों आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो रही हैं अपने पाथ से, ठीक है, मिल नहीं रही। तो क्या वाकई में नहीं मिलेंगी, इन्हें हम मिलाएंगे कहीं पीछे, इस तरीके से, इस तरीके से मिलाएंगे।
तो ये इस तरीके से मिलती हुई हमें नजर आएंगी। ठीक है, ये हमारी हो गई इमेज बी डैश, ए डैश और बी डैश। यहाँ पे कहां पे मिली? बियॉन्ड F1। अच्छा, कैसी है इमेज? ये वाकई में बनी थी? नहीं बनी, वर्चुअल है। हमने अपीयर्स टू मीट वाली कंडीशन है। ये लाइन जो है अपीयर्स टू मीट मिलती हुई दिख रही है, लेकिन वाकई में मिली नहीं है। ठीक है, तो कैसी कंडीशन है, कहां पे बनी है? बियॉन्ड F1। सेकंड है, कैसी इमेज? वर्चुअल है। थर्ड, वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट, सीधी है। ठीक है, इसीलिए इरेक्ट। और साइज में कैसी है? हाईली एनलार्ज्ड है, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड है। तो ये हमारे थे 6 केस, जिसमें एक लास्ट केस ऐसा है जिसको हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तब हमारी इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट और वर्चुअल। नहीं तो बाकी सब जो जितनी भी इमेज है वो कैसी बनती है? इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।